उसका सारा सफलता उसी क्षेत्र को अपना बना लेने में है। उस क्षेत्र में जितने भी भक्त अच्छे हैं वो सब जानते हैं। अब वो अपने चाहे विष्णु के भक्त हों, लेकिन वो जानते हैं कि विष्णु भगवान का जब उनको दर्शन हुआ तो फिर कृष्ण का भी दर्शन हुआ, तो फिर ये शिव का भी दर्शन हुआ, देवी का दर्शन हुआ। सब जब एक का दर्शन होने लगता तो सब के सब आके कृपा करने लगते। तो ये शुद्ध चेतना का उदय ही सारे देवी देवताओं से संपर्क बनाने का एक राजमार्ग है। भक्ति का ये खुला द्वार है। इसलिए भावातीत चेतन, भावातीत ध्यान का अभ्यास अपने भक्ति मार्ग के लिए एक बड़ा एक राजद्वार खोलता है, उसका बड़ा फाटक खोल देता है। और ये ज्ञान मार्ग, योग का मार्ग तो यह ही है। और जितना ये जो महात्मा लोग समझते हैं समाधि करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये सब भावातीत चेतन ध्यान करने से समाधि क्षणिक होने लगती। और क्षणिक समाधि होते होते कुछ वो क्षण लंबे हो जाते हैं, तो वही नित्य समाधि हो जाती है। थोड़ा आसन प्राणायाम तो अभ्यास तो करते हैं, विरोध तो है नहीं, लेकिन मुख्य है अपने मन को संभालते हैं। लेकिन बराबर अभ्यास में कुछ आसन करते हैं, कुछ प्राणायाम कर लेते हैं, 5-10 मिनट आसन प्राणायाम करके एक आधा घंटा ध्यान कर लिया। और फिर जब सिद्धियों का अभ्यास शुरू करते हैं तो 5-7 मिनट उसी में सिद्धियों का अभ्यास जोड़ दिया। ज्यादा कुछ लंबे चौड़े नहीं करना पड़ता। जितना जो आदमी काम काजी है उसके काम काज में बड़ा स्फूर्ति मिलती है, बड़ा अच्छा होता है। और जो ये लोग रिटायर्ड लोग जो होते हैं ना, अवकाश प्राप्त लोग, वो तो अपने घर में बैठे बैठे ऐसे सिद्ध हो जाएंगे, आराम कुर्सी में बैठे रहेंगे और अपने मन को उधर छोड़ देंगे। जहाँ भावातीत का ध्यान किया, मन शांत हुआ, शांत मन में फिर अपने कोई स्तोत्र ले लिया। ये जो देवी देवताओं के अपने स्तोत्र हैं, इष्ट अपने इष्ट के स्तोत्र हैं, उन स्तोत्रों को बिल्कुल शांत मन से जब करेंगे तो उस चेतना में जो वो देवी देवताओं का गुण है, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, ये सब, तो वो अपनी चेतना में वो तत्व जागृत होने लगते हैं। जहाँ अपनी चेतना में तत्व जागृत होने लगेंगे, फिर अपने जैसा सोचने लगेंगे होने लगेगा, जैसा कहने लगेंगे होने लगेगा। तो घर में बैठे बैठे आराम के साथ भावातीत ध्यान का अभ्यास करते करते, और थोड़ा इन्हीं सब युक्तियों के सहारे कि जहाँ मन बैठा तो अपने स्तोत्र कहने लगे। जो लोग ऐसा करते होंगे उनको अनुभव होगा कितना आनंद आता है। जहाँ मन बैठ गया तो एक मानस पूजा कर रहे हैं, मन ही मन में स्तोत्र कह रहे हैं, इतना आनंद बिखरता है और उससे शरीर में इतनी स्फूर्ति आती है, स्वास्थ्य इतना अच्छा रहता है, व्यवहार में इतना प्रभाव बढ़ता है। तो ये जीवन को सफल बनाने की ये कुंजियां हैं जो कि अपने घरों में बराबर परंपरा से चली आ रही हैं। खाली ये ध्यान का प्रचार नहीं हुआ, लोगों ने ये शांत मन की चेतना में बैठ के अपने स्तोत्र आदि करने का, मानसिक पूजा, मानसिक जप, मानसिक तीर्थ यात्रा, ये इस तरफ जरा ज्यादा प्रचार नहीं हुआ तो ये लोगों को जीवन में उखड़ा उखड़ा आने लगा। फिर वो चेतना जमी नहीं, स्थिर हुई नहीं। अब ये करने लग जाना चाहिए। घर में माताएं करने लगे, थोड़ा शाम सवेरे सब पुरुष लोग करने लगे, विद्यार्थी लोग करने लगे अपने घर में 10-5 मिनट शाम सवेरे। हर कुटुंब में एक अपना एक टाइम बना लेना चाहिए। उस वक्त कोई काम नहीं कर रहा, माताएं रसोई भी नहीं बना रही हैं और ना कोई विद्यार्थी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, कुछ नहीं। सब के सब एक आधे घंटे सवेरे, आधे घंटे शाम बैठ गए और अपना ध्यान किया। और ध्यान करके जिनको जो स्तोत्र हैं, विद्यार्थी लोग सरस्वती के स्तोत्र याद कर लें। तो जहाँ शांत मन हुआ, अपने शांत चित्त से बैठ के भीतर उन स्तोत्रों को कहेंगे। आवाज नहीं निकलेगी, भीतर मन से गुनगुनाएंगे भी नहीं, कुछ नहीं, शांत मन से हल्का सा स्पंदन होगा। वो भूलते भी जाएंगे, कभी चलता भी जाएगा, कभी भूलते भी जाएंगे। ऐसे बिल्कुल भोले भाव से स्तोत्र वगैरह कर लेने से ऐसी दैवी सत्ता अपने चेतना में जागेगी
तो सारे का सारा जो मनचाहा होने लगेगा। ये बहुत आसान है अपने भारत के हर घर में सिद्धों को पैदा कर देना। खाली ये हर घर में शाम सवेरे एक आधे घंटे का सबको एक टाइम बना लेना चाहिए कि मुँह धो के बैठ गए, अपने पूजा के कमरे में बैठ गए या कहीं आराम से बैठ गए और अपना एक थोड़े 15-20 मिनट ध्यान किया और फिर जब मन शांत हुआ तो एक अपना वो स्तोत्र चला दिया। और किन्हीं को अगर स्तोत्र याद ना हो तो कोई अपना रिकॉर्ड चला दिया, कोई अपने स्तोत्रों के रिकॉर्ड चल गए, अपने कोई भजन कहने लगे और मन को बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है और उसी भजन की तरंगों में अपनी चेतना डोल रही है इधर उधर, बिल्कुल ढीला मन छोड़ के। देखेंगे चेतना में ऐसा दैवी शक्ति का संचार होगा जिसका कोई हिसाब नहीं। और यही सिद्धियों का मार्ग है। और विशेष रूप से सिद्धियों का जो अभ्यास है वो 4-6 महीने जहाँ भावातीत ध्यान किया और फिर शिक्षक को बुला कहना चाहिए चलो हमको सिद्धियां शुरू करा दो, तब कर लेना चाहिए आराम से। इतना अच्छा हो जाएगा, सारे देश में एक चमक आ जाएगी, जीवन में एक तत्व का उभार आ जाएगा, दैवी शक्ति का उभार आ जाएगा। गुरुदेव की कृपा से अब ये जो ज्ञान युग आया है तो ज्ञान युग के नागरिक बन जाना चाहिए और ज्ञान युग के नागरिक माने सिद्ध हो जाना चाहिए। जय गुरुदेव।